कश्यप ऋषि की पत्नी विनीता ने जब एक शिशु को जन्म दिया तो वह शिशु भूख से व्याकुल होकर माता से बोला, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनीता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तुम्हारे पिता कश्यप सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या कर रहे हैं। वहीं जा और अपने पिता से भोजन के विषय में परामर्श लो। तब माता की बात सुनकर मन के समान वेग वायु महाबली गरुड़ पिता के समीप पहुँचे। वहाँ तेजस्वी अपने पिता को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे भोजन दीजिए। तब कश्यप जी ने कहा, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वह एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहाँ गए तथा उन दोनों को चोंच और पंजों में लेकर आकाश में उड़ चले। उस समय मद्राचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। जब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे, उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा ही टूट पड़ी। उसे गिरते देख पक्षीराज गरुड़ ने गौ और ब्राह्मण के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया, फिर आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास जा पहुँचे और इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए यह शाखा तथा हाथी कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? तब गरुड़ ने कहा, मैं गरुड़ हूँ, मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनीता के गर्भ से मैंने जन्म लिया। मैंने इन बड़े जीवों को खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष पर्वत कोई मुझे धारण नहीं कर पाते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा? तब श्री विष्णु बोले, मेरी बाहें पर बैठकर तुम इन दोनों को खाओ। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत मुझे धारण करने में असमर्थ हैं, फिर तुम मुझे जैसे बलि पक्षी को कैसे धारण कर सकते हो? भगवान श्री नारायण के सिवा इस समय कोई नहीं जो मेरा भार सह सके। श्री विष्णु, इस समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। तब गरुड़ उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कपी नहीं
वहाँ बैठकर गरुड़ ने शाखा को पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कछुओं का भक्षण किया। फिर वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ आया हूँ। यह कहकर भगवान ने विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीतांबर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, मैं क्या कार्य करूं? श्री विष्णु बोले, तुम बड़े शूरवीर हो, आप हर समय मेरा वाहन बनकर रहो। तो उसी समय से गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। बोलिए सिया और रामचंद्र भगवान की जय।